बाल का कटिंग देखो, अरे बाप, वो कटिंगवा कहाँ से निकला है, हम भी परेशान हैं। पूरा बलवा उड़ा दिया है और यूपरा वाला खड़ा करी गिरा दिया है। लग तो मुड़ न खिजूर के गाछ रहे, कले माथा है कौन गाछ को रे। और इधर लिखा है आई लव यू, यहाँ लिखा है टू। अरे बाप, हम बोले ये क्या है बेटा, आई लव यू टू। बोले आप नहीं जानिएगा, ये अंदर की बात है, हम बोले पता चलेगा। मेरी माँ माने बस 2-3 खुराक आप लोगों को दे देंगे, बड़ी मुश्किल से आप लोग बैठे। इन लोगों को सुधारना जरूरी है। ये लोग जिस दिन सुधर गई से नस पानी आगे शुरू। ये लोग जो है ना मुफ्ती से कम नहीं है। इन लोगों को मजार जाने दो, अरे बाप, मजार में मुर्गा खसी पठा ले लगा देगा। नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज काहे पढ़ते हैं, बोल हम डंडवा ना ठीक लागो मौलाना साहब, हम ना झुके पा रहे हो। एक दूगो बूढ़ा पूछेगा चाचा नमाज काहे पढ़ते हैं, बोल बड़ा ना सूझो मौलाना साहब, कलिए खेता मत वो फटको नीचे कैसे सूझो। आजकल बूढ़ा लोग बगाल करता है, गोरखी थोरैया जो करता है ना, 5-6 गोरू ले गया खेत तरफ, बिहनिया खे अगले हम। एक दूगो बूढ़ा आजकल नमाज नहीं पढ़ता है। इस गांव में एक दूगो बूढ़ा ऐसा खतरनाक है जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगा, वो सब क्या भस कहा बूढ़ा है। बाद में कहेगा झारखंडी कौन बोला जाता रे। हम किसी को नहीं माफ करते हैं, हक बोल के जाते हैं, दोबारा मुझे मत बुलाना, लेकिन जो हक है वो हक बोल के जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। करबला के 2-3 चैप्टर सुन लो ताकि याद आ जाएगा। सिलसिलेवार भी मैं बयान कर सकता हूँ। मदीना से शुरू होता है, फिर मदीने में आके खत्म होता है। करबला का वाकया, करबला के लड़ाई के बाद 2 घंटा 3 घंटा बोला जाता है। करबला के दास्तान, लड़ाई के बाद क्या हुआ बेटा, ये टेंट पेंट में नैन बैठे पार में हो, लगता पेंटवा फिनिक्स वाले ने सिया क्यों ले केन पार, इतना टेंट यानी काटा फटा घुटिया बहराल पेंट सटा। हम बोले ये क्या है बेटा, बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये 2023 की आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2024 में एगो पेंट आ रहा है जिसमें ये गोड़ रहेगा एक गोड़ नहीं रहेगा, ये गोड़वा पजमा पहन के दौड़ते रहना सुपर स्टार हो जाएगा। और 2024 में लोग पेंट खरीदेगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा, इतना स्टाइल हो जाएगा। उनसे पहले औलादों को सुन्नते मुस्तफा पे अमल कर। आजकल ये नौजवान लड़का कम नहीं बिगड़ा, लूडो मोबाइल में गाना बहुत कुछ। काश खुदा के वास्ते ये बच्चा लोग कुरान पढ़ लिया होता। बाल का कटिंग देखो, अरे बाप, वो कटिंगवा कहाँ से निकला है, हम भी परेशान हैं। पूरा बलवा उड़ा दिया है और यूपरा वाला खड़ा करी गिरा दिया है। लग तो मुड़ न खिजूर के गाछ रहे, कले माथा है कौन गाछ को रे। और इधर लिखा है आई लव यू, यहाँ लिखा है टू। अरे बाप, हम बोले ये क्या है बेटा, आई लव यू टू। बोले आप नहीं जानिएगा, ये अंदर की बात है, हम बोले पता चलेगा। कौन कहता है आई लव यू कहना बुरा है, आई लव यू, या इमाम आई लव यू, या गौस आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या गौसे बंगला आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये प्यार दुनिया में भी करोगे, कल बुजुर्गों का साया आखिरत में नसीब होगा। कहना आई लव यू बुरा नहीं है, लेकिन गौसे आजम को निस्बत करके कहो, किचलीन को देख के मत कहो। आजकल किचलीन को देख के बोल आई लव यू 2 3 4 5। जवान कम नहीं बिगड़ा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल जहां तहां मत दो, रब ने दिल बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, हर सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, गलत अर्थ निकालेगा। हम लोग भी कहते हैं आई लव यू, एगो बचवा समझता आई लव यू,
गजब बात, दूसरा भाषा नहीं समझेगा। जैसे तुम सिखाओ, कल बीबी फातिमा के खानदान वाले मैदाने करबला गए थे, 6 माह का अली असगर इमाम पाक के हाथ में शहीद हो गए, दुनिया वालों को बता दिया। 18 साल का बेटा मैदाने करबला में घोड़े पे चढ़े आगे बढ़े, तलवार लिया चलाने लगे, चलाते 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 इमाम पाक का बेटा अली अकबर थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल आगे बढ़ना, आगे बढ़, यजीदियों से मुकाबला कर। इमाम अली मकाम के 18 साल का जवान बेटा अली अकबर बाबा हुसैन के सामने में मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को आके खड़े हो गए। कहा बाबा 3 दिन से मैं पानी नहीं पिया हूं ना बाबा, तलवार चलाते चलाते हल्का बड़ी सूख चुका है, हल्का इतना सूखा है ना बाबा, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ए बाबा चंद कतरा पानी कहीं से इंतजाम होता ना, मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल तूने खेमे के अंदर नहीं देखा, 3 दिन से तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन बुखार के आलम में कर रहा है, तूने खेमे में नहीं देखा, तेरी बहन बीबी सकीना जमीन में सो के सिसक रही है, खेमे में नहीं देखा बेटा, तेरी फूफू सैयदा ज़ैनब गम में डूब चुकी है, तूने खेमे में नहीं देखा, तेरी माँ शहर बानो आपस में गम बन करके बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है। ए बेटा तूने नहीं देखा, तेरे सामने में तेरे बाबा के गोद में अली असगर तेरा भाई गम तोड़ दिया। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता, जब मैं तलवार चलाया ना और चलाते चलाते मेरा हल्का इतना सूखा, अब मुझे तलवार मुझसे चलाया नहीं जाता। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ। गौर करो झुनकी के मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में खड़ा है। जवान अली अकबर बाप के सामने कहता है ए बाबा मेरी हल्का सूख रहा है, मुझे प्यास से चक्कर आ रही है, बोलो इमाम अली मकाम को कैसा लगा होगा। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल आ मेरे करीब आ। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर सामने खड़ा होता है। कहा बाबा मैं सामने आ गया हूँ। कहा बेटा तूने पानी नहीं पिया? कहा बाबा नहीं, प्यास बड़ी सख्त लगी है। इमाम पाक फरमाते बेटा थोड़ी देर तक अपनी जुबान से मेरी जुबान को थोड़ी देर चूस लो, कम से कम हल्का तो सूखा हो भीगा हो जाएगा। गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा अली अकबर अपनी बाबा की जबान को जब चूसता होगा मैदान करबला में, तो बाबा हुसैन को कैसा लगा होगा। थोड़ी देर चूसने के बाद फरमाते बेटा कैसा लगा? कहा थोड़ी प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूसो। कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बिल्कुल मेरी प्यास बुझ गई बाबा जान, अब मैं तलवार लेके मैदान में जा सकता हूँ। इतना कहना था। इमाम हुसैन फरमाते सुन मेरे बात, सुन मेरे लाल, आज दुश्मनों के बीच में 56 साल की उम्र में मैदान करबला में तूने मेरी जबान को चूसा है, और इसी जुबान से मैंने 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा के बीच में अपने नाना की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन आज फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रही। मुसलमानों इमाम पाक का बेटा है। आज मेरा बेटा 18 साल की उम्र में शराब पीता है, बाप से लड़ाई करता है, गलियों में बैठता है, खानदान का नाम रोशन नहीं नीचा करता है। आज मेरा बेटा आवारा गर्दी करता है। तुम कहते हो हम मोहब्बत हुसैन से करते हैं, तुम कहते हो हम 3 दिन जाग करके ढोल बजा के हुसैन के नाम पे ऐसे वैसे करके हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तेरी मोहब्बत ढोंग है मुसलमानों। इमाम पाक मैदान करबला में जब तमाम मैदान करबला के धरती पर मेरे इमाम के सामने क्या नहीं था? नहरे फरात का पानी था। अगर मेरे इमाम हुसैन चाह लेते तो सिर्फ इशारा कर देते ना, तो नहरे फरात का पानी पूरा आकर के इमाम हुसैन के खेमे में आ जाते। उन्हीं के खानदान दर खानदान का एक फर्द चश्मो चिराग मैं भारत के जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज जब आए, हुसैनी खानदान के जब ख्वाजा गरीब नवाज आए, इसी भारत के सरजमीन पे पृथ्वीराज चौहान ने जब पानी गरीब नवाज पे बंद कर दिया, वही कूजा लेके उनके मुरीद
गए। आना सागर के बगल खड़ा हो गया और सिर पर कहा, ए आना सागर, ख्वाजा ने तुझे बुलाया है। पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में आ गए। उनके खानदान के चौके पीढ़ी के बाद जब हिंदुस्तान में आए, सवाल करबला से था कि पानी के बगैर चले गए, लेकिन जवाब हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने देखे ये उन लोगों के मुंह पे तमाशा मार दिया। मेरे हुसैन मोहताज नहीं थे, पानी के मोहताज नहीं थे, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन का मोहताज था। जब ख्वाजा पाक ने पूरा आना सागर को अपने कटोरे में ला सकता है तो इमाम पाक चाह लेते पूरा नहरे फरात का पानी अली असगर के कदमों में आके समेट। नाना रसूलुल्लाह का ये ट्रेनिंग था, ये बेटा भूखा इम्तहान देना होगा, प्यासा तलवार चलाना होगा, घर को छोड़ना होगा, मैदान में रुकना होगा। जैसे नाना रसूलुल्लाह ने ट्रेनिंग दी थी, उसी तरह इमाम हुसैन ने जाके अपने जान को कुर्बान करके नाना के शरीयत को बचा लिया। आज ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी तक न बचा सका, ये समाज के भाई है, एक समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसीलिए शायर कहा, कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। और एक दो चैप्टर सुन लीजिए। हंसने हंसाने की तकरीर मेरे पास लतीफा और चुटकुल्ला नहीं होता, इसको भी लिख लीजिए। मेरे बोलने का अंदाज होता है जिससे लोग मुस्कुराते हैं। मैं लतीफा बोल के नहीं हंसाता हूँ, न चुटकुल्ला बोल के हंसाता हूँ। जितनी देर में बोलता हूँ, मेरे बोलने का हालात हाजरा का स्टाइल ही ऐसा है। और इसी स्टाइल, इसी बोलने पर भारत के कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, खासकर 3-4 राज्यों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, कई राज्यों में, नेपाल तक मेरी तकरीर हो चुकी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कहे सुभान अल्लाह। करबला के 2 और चैप्टर सुनना होगा। मेरी तकरीर दास्तान भी सुनाते हैं, पैगाम, ये पैगाम सुना रहा हूँ। आप लोग थके नहीं ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधारे हाथी बेन दे, 10 टका ठकाने बोली उठान उठान उठान। ये सब मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। और 1 घंटा बोल दें। हाँ हाँ ठीक है, 2 घंटा बोल देंगे। एगो खाटिया नहीं यहाँ बिछा दे, और इतना कड़ुआ तेल मेरे माथा बगल में ला के रख दो, और मेरे घर की मोबाइल नंबर ले लो। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जाता, देवघर जा रहा हो, होश न जाओ, 2 घंटा तकरीर कर लो। रामपुरा फिरे है ना। चलिए माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने, बस 2-3 पॉइंट तो सुन। ये औरतें मजार जाने बड़ी आगे रहती है, सही बता रहा हूँ। कोई इमाम आपके कह दे कि औरतों को मजार पे जाना मना है, शरीयत ने रोका है, ये मौलवी ठीक ना लगा। इमाम के ऊपर हाथ धो के पड़ा हुआ है, कसम खुदा। जितनी नजर मुसलमान इमाम पर रखता है ना, वो नजर घर के बेटा बेटी पर रखता तो बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती। इमाम कहाँ जा रहा ये बड़ी देखेगा, अब बेटा कहाँ 3 बोतल पिए घुड़मुड़िया मारा, वो नहीं सूझेगा। होता है इमाम पर बड़ी नजर। लड़का कहाँ निकल गया, कोई कहाँ बैठा, कोई बात नहीं। बेटी कुरान पढ़ने बजाय हाथ में मोबाइल। आजकल बेटी सब मोबाइल रखती है, शादी ब्याह नहीं और मोबाइल रखी है। और घर में टावर नहीं आओ, बरिए दन टावर यालो, उन्हें टावर यालो पावर बुझे घर में लोग के लोग उन्होंने के लागो बोलना ना, हेलो हेलो हेलो, उन्हें बोली नहीं आओ बरिया दन है। वो टावर है पावर समझे। बेटियों को मोबाइल से रोक, कुरान दे दे सीने में बसा ले, ये बेटी रहमत है। अल्लाह ताला उम्र में बरकत नहीं आता। हाँ 50-50 का नोट देख लिए, 100 टकियो देख लीजिए ना, 200 टकवा इस चनाम नहीं देखे पार पे मर। अरे हमार किस्मत में 200 टकवा लिखल ने, ये जगह दे दिया थरथरी उठ गई। अरे माशाल्लाह, मोबाइल चला रिकॉर्डिंग करो। यूट्यूब में बहुत मोबाइल है, बहुत तकरीर है यूट्यूब में, हजारों लाखों तकरीर, जैसे सुनो वैसे तकरीर है।
है ना, डीजे पर, पड़ाका पर, दूल्हा पर, है ना, दुल्हन पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर। आजकल लड़का लोग नहीं रहते। अरे बाप, जिंदगी में घर में माँ को गुलगुला नहीं देगा, कसम खुदा की। और जहाँ ससुराल जाएगा 1.5 घंटा खाली गड़िया पूछता, जन जहाँ ससुराल जाता, बीवी एकदम बन सवर के तैयार, गाड़ी में बैठा, सीधे मोड़, चल ससुराल किले भी चल दिया, एकदम मोड़ में गया। वो बढ़िया से भी कोने किलो 250, 1 किलो पेक बना बनी नहीं पेक ला बेटी, सोना सोना लाड़ू फोड़ लगे 1 किलो सीधा पेक। होटल गया, मिठाई दुकान, मलाई चम चम 200 टका पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती, बोले हमारे मैं सिंगाड़ा खाए, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कह दे हमारे माया माटी खाए, बोले खांची माटी पेक। कसम खुदा, बीवी जो कह दे, अगर बीवी कह दे हमारे माया करुआ पुखला खाए, बोले चल पहले बीच ले में पड़ जाए। बीवी के चक्कर में लड़का पागल कहे जो पढ़ा लिखा है। मैं सही बता रहा हूं, जिंदगी माँ को लाके एगो गुलगुल्ला तक नहीं खिलाया, आधा किलो सेब दिया। और ससुराल सासू माँ घर में हो खेले सिंगाड़ा लागो। यहाँ नौजवान इस तरह नहीं करता, यहाँ नौजवान सब बेचारा सब दूध के धोवल दुमका ऊपर। मेरी माँ बहने, तू माँ बाप से भी तू मोहब्बत कर, लेकिन ये याद रखना, जैसे औरतें जो बहू होती है, पुतो बहू, अगर कोई औरत कोई बीवी अपने सास ससुर को छोड़ के, कोई बहू सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करे, कोई बहू कोई लड़की, जैसे लड़की कोई अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करे, तो उस लड़की का क़यामत के दिन कोई हिस्सा ना होगा। और जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के सास ससुर की खिदमत करे, उनका हिस्सा क़यामत के दिन ना होगा। वक्त बचे तो खिदमत करे, और टाइम है मोड़ तरफ जा, सरस डंगाल हो, शिकारी पड़ा हो, रामपुर हाट हो, कुछ मिले बढ़िया सामान, माँ बाप के लिए लेके आ। लेकिन नहीं, जिस दिन माँ बाप खटिया पकड़ लिया, खाना पीना बन, तब बेटा बहू रसमलाई संतरा जूस, बुढ़वा खटिया में पड़, बेटा के खड़ा, बापा हम बड़का ही क्यों पाचने पार ली, हम बड़का ही क्यों मोरे। तब बुढ़वा बोल, बापा बोल 2 रसमलाई हो खा भी। जिस दिन खाना बन, उस दिन बाप के मुंह के सामने रसमलाई। जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं बेटा ला के दिया। अब जबरदस्ती बुढ़वा खोल ले, बापा मुँह खोल, और बुढ़वा आ आ आ आ रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई पर। अभी सास जिंदा है, 4 को बहू, लेकिन सास को टाइम पे लाल चाय नहीं देती कोई बहू। क्या हजरत 100% मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं देती है। वक्त पे गर्म पानी नहीं, बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठल है, बहू सब टीवी देख रही, कोई मोबाइल देख रही, कोई कहाँ कोई कहाँ। वही सास जब खाटी पकड़ लेती है, वही बहू सब दूध लेके, माँ ए माँ हमें छोटकी लागियो माँ, ले माँ एटी मुँह खोल, ले ले पी पी। बुढ़िया आ आ आ ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, तहा तही ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा पहुँचबो करे, एक बके मोरी। खाने पीने टाइम में कभी खाना चाय नहीं पिलाया, कभी पानी नहीं दिया, मरने माँ बेटा बड़की दीदी को माँ ले ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। और मरने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद तारीफ, ए दीदी हमार ससिया हमने तारीफ मरलो दीदी, कलिए मरलो न तो है मार देलो। खिला पिला वक्त पे चेहरा दे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
अल्लाह फरमाते, एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते तेरे घर में माँ बाप है, तू वापस चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनके सेवा करना, उनका चेहरा देखना, उनको मोहब्बत से उनका चेहरा देख लेना। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की खिदमत कर, माँ के कदम में जन्नत। मेरी माँ बहन तू सुन, तेरे लिए शोहर की रजा में स्वरूप की रब की रजा है। तेरा शोहर कैसा भी हो, लेकिन तू शोहर जो ही घर घुसे, गौर से सुन, जो शोहर घर घुसरे, तू पानी लेना, गिलास हो, मग हो, कटोरा हो, जिसमें लहो, एक गिलास पानी लेना, अपने शोहर के सामने जाना और उसी शोहर के हाथ में पानी का गिलास पकड़ा देना। कितना सवाब है, बोल दूं? अरे बोल दूं कितना सवाब है। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे दे और दे करके शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाए, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। खाली पानी दे के बगल में बैठने से। मेरी माँ पाने, तू क्यों जाएगी मजार हटिया यहाँ वहां? जब शोहर के हाथ में तू पानी दे दे ना, तो किताबों में आया एक जिहाद का सवाब। और जब शोहर थके हारे मजदूरी करके घर आए, तू शोहर के बिन बोले पाँव को दबाना, शोहर की उंगली फुटाना, चटकाना, शोहर की खिदमत करना, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबा देती है, दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, रामपुर हाट के ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दौर है, यहाँ नहीं। अभी के दौर में दबाती है, काहे दबाएगी? 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, काहे दबाएगी? पहले की औरतें शोहर की इज्जत करती थी। इसी झुनकी के औरत के, बूढ़ी औरतों को देखना, 45, 50, 60 साल पहले की औरत आज भी माथा से खुला नहीं देखती। ये मैं रियल बता रहा हूँ, प्रैक्टिस। इसलिए कि उस दौर में डीजे नहीं था, पड़ाका नहीं था, रिश्वत नहीं था, तिलक नहीं था, गाछ के नीचे ठोंगी सिरुआ पिया बिहा भे इतनी इज्जत वो औरतें सब आज भी बूढ़ी हो गई, कसम खुदा की, आज भी शोहर के सामने साइकिल में बैठ के नहीं आती, शर्म लगती। अरे अभी की बहू, अरे बाप, आज बिहा दो, कल बहू बेटा आ रहा है, बहू गर्दन बेटवा खेच में लाग तो गियरवा यही बदल रहे एटा गर्दन इकोन गियर बोले हमारे 5.5 लाख दिलो, बेसी कहो देव देव एटे कहते घेचो माथा रखो, बाय बाय, टा टा टा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी सब कह देगा। एगो बेग टांग तो लाग तो डॉक्टर नहीं ना मन रहेगा। कभी एक बहू है डॉक्टर नहीं है, अने बोली फुटानी है, लेकिन कल कनीजे फातिमा बन जा। नबी की बेटी फातिमा के कपड़ों में 12 पेवन होता, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब सजदा करती, मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। नबी की बेटी जब भी बाहर से घर आते, नबी की बेटी घर में होती, उनका शोहर कौन? हसन हुसैन के बाबा। हसन और हुसैन के बाबा कौन थे पता है? हजरत अली। और जब मौला अली बाहर से घर नहीं आते, तब तक बाबा हुसैन, मौला अली घर ना आते, इमाम हुसैन की माँ बीबी फातिमा खाना नहीं खाती, शोहर के बगैर खाना नहीं खाती थी।
ईशा के नमाज पढ़ लेती बीबी फातिमा, मुसल्ले में बैठ के जिक्र करती, तस्बीह पढ़ती, शोहर का इंतजार करती। रात का हिस्सा ढल गया, मौला अली बाहर से अभी तक सफर में तजारत में है, घर नहीं आए। बीबी फातिमा की आंखों में नींद आ गई। चंद जौ की रोटी बना करके डलिया में ढक के बीबी फातिमा कुरान पढ़ पढ़ के रात बिता रही है, ताकि मेरा शोहर आएगा, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बोलो मुसलमानों, नबी की बेटी है, अपने से चक्की चला के जौ पीस के रोटी बनाई है, लेकिन खाती नहीं है, भूख अंदर से बहुत ज्यादा है। लेकिन शोहर की मोहब्बत है, शोहर आएंगे तब साथ में मिल बैठ के खाना खाएंगे। आज हमारी बहू बेटी करेगी। कल हुसैन की मां बीबी फातिमा, जब तक हजरत अली नहीं आते फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। रात का हिस्सा बीत जाता, कुरान पढ़ पढ़ के शोहर का इंतजार करती। आज हमारी बहू बेटी, अरे बाप, 9 बजे रात आइए कहीं मोड़ से, सरस डंगाल से या अगल बगल से, कसम खुदा 9 बजे रात खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नया तो काल खाना चेक करी देखिए, 9 बजे रात घर आना, देखना घर वाली टाटी ठोकोगे के बारे, सुतलेन के उठ, बोले खेलने कहाँ मरल, बल मोड़वा में बैठल लिए, बोल वह गलैतनी पर घर आल ही का। यहाँ बहू बेटी नहीं, दुमका ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब जाग के रहती है, इंतजार करती है। उधर आप लोग दूध के धवा एक जगह तकरीर यही कर दी। और एक बात सुनने माँ बहन, एक और आखिरी बहुत अच्छी बात आपके लिए। जैसे औरतें काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, क्रीम लगाती है, बाल चूल संवारती है, चेहरा सजाती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी मेकअप करती है, यानी श्रृंगार करती है। जो औरत, जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, काजल लगाती है इस नियत से मेरा शोहर देखेगा, पाउडर लगाती है इस नियत से मेरा शोहर देखेगा, बाल को झाड़ती है इस नियत से मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनती है मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाए अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, अगर आप श्रृंगार करती है ना तो गुनाह नहीं है। श्रृंगार करना औरतों के लिए गुनाह नहीं, सवाब। कितना सवाब? 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें मिलेगा। लेकिन शर्त है अपने शोहर के नाम का श्रृंगार हो, और यही श्रृंगार उल्टा हो जाए, गैर मर्दों को दिखाने के नियत से श्रृंगार हो। श्रृंगार करके फेयर एंड लवली, वीको, टर्मरिक लगा के हटिया बाजार में जाके पकौड़ी खाए, मेला झमेला ढूंढे, गली कुचा में बैठ के डकर चकर इधर उधर देखे। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक नौजवानों सुनो, अगर तेरी बीवी सलाम, अच्छा आज जुमा था ना, जगरना के जुमा था कि नहीं? मुहर्रम का ये जुमा था, तो जुमा पढ़ के जैसे आप लोग आते हैं, जुमा पढ़ते कि नहीं हो? अरे भैया पढ़ते कि नहीं? तो जुम्मा जब पढ़ के आते तो बहू सब सलाम करती कि नहीं? लेकिन मेरी माँ ने आपकी जुम्मा करना, सही बता रहा हूँ, डेली मत करना, कम से कम जुम्मा करना। और अगर ये लोग नहीं करती है नौजवानों, तो तू अपनी बीवी सलाम करना। ये हजरत अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी दूसरा के लतन मरे जामे हमरा नहीं,
अपनी बीवी को जो सलाम करे हजरत अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। करोगे ना आपकी जुम्मा? नहीं करती है तुम लोग, करो ना। अरे हम लोग भी अपनी बीवी सलाम करते हैं। एक जगह तकरीर कर दिए, एक नौजवान लड़का अमल कर लिया और कर लिया, सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है हम लोग की बहू सब तो सलाम करती नहीं, बीवी सब, अब की जुमा पढ़ेंगे और हम घर में अपनी बीवी सलाम करेंगे और अली की सुन्नत अदा करेंगे। क्या कहा? हजरत अली की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और बीवी को सलाम कर देंगे। ये नौजवान सोचा और जुमा पढ़ के घर घुसा और अपनी बीवी को जाके डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते हैं धाधा कैसा लग रही है इसकी ना। अब शोहर एकदम हैरत में कि अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम, बोलते जुम्मा दिन तो थथनुआ ठीक नहीं रहता की। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल लागो तो मक्का मदीना याल रहे किर कर नहीं तो तोनियो चेक करी देखियो जुम्मा दिन खाली करना अस्सलाम वालेकुम, खाली मुँह देखते की बात है मारे ही पलान की। हम लोग देहात में सबका फॉलो नहीं करते, गैर मुस्लिम करता है, हिंदू लोग। अभी पूजा है ना, तुम्हारे कौन पूजा, मंदिर जाएगा, पूजा अर्चना फूल माला रख करके आएगा घर, फौरन सास को पाँव छुआ, ससुर को छुआ, शौहर का छुआ होता है। लेकिन देहात में हम लोग मियाँ मुसलमान में कुछ नहीं, खाली ईद में, वो भी ईद में सब सलाम नहीं करती है। पहले कपड़ा ईद में देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब ईद में सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। एक साल में एक दिन तो कर लेकिन मेरी माँ बहन है, तू शोहर को सलाम करना। आप लोग थक गए ना, 1.25 घंटा ज्यादा बोल दिए, नहीं बोल पाएगा, थक नहीं भैया, मशीन नहीं है, पर डे बोलना पड़ता है, पर डे। और मैं जवान हूं भी नहीं, ये ख्याल निकाल दीजिए कि झारखंडी जवान है, ये सब जहन से एकदम हटा दीजिए। मैं सही में जवान नहीं कर, मैं जवान नहीं भैया, ये जीट जार जो देखते ना, जान के धक अंदर से खत्म। अरे 4 गो बेटी जब हम शादी दे चुके हैं, 4 गो बेटी दामाद मेरा, 4 बेटी की शादी दी है। मेंबर रसूल पे बोल रहा हूँ, इम साल एक बेटी, 2022 में एक बेटी, 23 में एक बेटी, 2 बेटी और 2-3 साल पहले। क्या समझते हैं मेरी उम्र कम है? नहीं है कम, पूरा ओरिजिनल नाना बन गए हैं। मामू ने देखा किस सोचता सही अंदर 4 गो बेटी है, एकदम खुशहाल है। बेटी वाला हमेशा खुशहाल रहता है। 15 लाख की गाड़ी ले ली है, 35-40-30 लाख के घर बना दिए है, एक बेटा है पढ़ा रहे हैं, कोई गम नहीं हजरत। बेटी है 4 साल को, इसीलिए कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं। सबकी शादी दे दिए, अब ऐसे तुम्हें पटा फूल सही बता रहे। बेटी होती है ना जिससे घर, उसके माँ बाप से पूछो, ईद में एकदम आंगन में लगेगा कि मेरे घर में ईद की खुशी आंगन में उतर आई है। 5-6 को बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप के आंसू, खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिनके घर में बेटी, उनसे पूछो, कसम होता कि ईद के दिन इतना सुहाना लगता है। हर हमेशा हर त्योहार में बेटी रहमत है आंखों में बसाना, बेटा नेमत है सीने से लगाना।